नहीं वे प्रभुवाणी है, आओ लौट चलें उस देश जहाँ मुनि वेद सुनाते हैं। ओम सबको नमस्ते। जन्म तो होता है हर एक इंसान, हम सभी इस धरती पे आकर जन्म लिए हैं। और जीवात्मा कभी कुत्ते के, कभी बिल्ली की, कभी शेर की, कभी चीते की, ऐसा भी जन्म लेते हैं। और कभी कभी ईश्वर की दया, ईश्वर की कृपा, कर्म अनुसार जन्म इंसान का भी मिल जाता है नर नारी के रूप में। पर ऋग्वेद कहता है ये साधारण जन्म है। साधारण इसलिए कि हम कर्म, पिछले जन्म के कर्म भोगने आए हैं और इस जन्म में कर्म भोगते हैं और नया कर्म करते हैं और आगे भोगते रहेंगे कहीं और दूसरे योनि में या कभी इंसान के योनि में। पर मैं अभी आज आपको एक ऐसे जन्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दिव्य जन्म है। दिव्य इसलिए है कि ये योगी के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ऐसे योगी, ऐसे जीवात्मा कई हज़ार, कई करोड़ों साल में एक बार जन्म लेती है इधर इस पृथ्वी पर, अपने तपस्या को पूर्ण करने के लिए, अपने जन्म जन्मांतरों के तप को इस जन्म में पूर्ण करके समाधि अवस्था प्राप्त करने के लिए जन्म होता है उनका, इसलिए उनका जन्म दिव्य है। तो मेरे गुरुजी के बारे में बता रहा हूँ आपको। जैसे आप सब जानते हैं, मेरे गुरुजी का नाम स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य, अष्टांग योगी है, फिलोसोफर ऑफ वेदास हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। मेरे गुरुजी का जन्म 1946 जून को हुआ था। और मेरे गुरुजी बचपन से ही अकेले में रहते थे और बचपन से ही ईश्वर की तलाश, गुरु की खोज और सत्य की खोज में रहते थे। उनके बचपन भी ऐसा ही बीता कि वो तपस्या में ही रहते थे। और मैं उनके स्कूल के टाइम में भी एक घटना आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि जब गुरुजी 8th या 9th क्लास पढ़ते थे कि वो उनके घर जा रहे थे, उनके मित्र लोग चले गए थे, पर गुरुजी अपने घर वो जंगल के रास्ते जा रहे थे। तो अचानक से किसी साधु को देखा जिसका दोनों हाथ नहीं था, दोनों पाँव भी नहीं था, वो वहाँ पर बैठा हुआ था। और अचानक से जैसे मेरे गुरुजी उनके पास गए, चिल्लाने लगे कि यू विल बी अ ग्रेट मैन वन डे, यू विल बी अ ग्रेट मैन वन डे करके अंग्रेज़ी में चिल्लाने लगे। तो मेरे गुरुजी डर के मारे भाग गए थे। फिर भी वो चिल्ला रहा था, वो साधु चिल्ला रहे थे कि यू विल बी ग्रेट मैन वन डे। मेरे गुरुजी तभी गौर नहीं किया है। बाद में ये कहानी, ये घटना उन्होंने सुनाई हम लोग को। तो वैसे ही जब युवा अवस्था में भी मेरे गुरुजी हमेशा तपस्या करते थे, ईश्वर की नाम सिमरन करते थे, सत्य की खोज, गुरु की खोज में रहते थे। और बहुत सारे गुरु के पास वो गए थे। एक बार एक इंसिडेंट है, दिल्ली में दरियागंज, वहाँ पर एक मंदिर था, वहाँ पर किसी साधु का प्रवचन था वेदांत के ऊपर। मेरे गुरुजी वहाँ पहुँच गए थे और वेदांत के ऊपर वो प्रवचन कर रहा था। 1 घंटा, पौना घंटा होने के बाद उसका प्रवचन ख़त्म हो गया। प्रवचन नहीं, भाषण बोल सकता हूँ। तो फिर वहाँ से मेरे गुरुजी ने खड़े होकर मेरे गुरुजी ने उनके सामने पूछा है कि स्वामी जी, मेरे को ये संशय है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो फिर उसको गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी 1 घंटा से जो भी बोला हूँ बताओ, तेरे को समझ आ गई। फिर मेरे गुरुजी ने A to Z ऐसा ही बता दिए कि फिर वो जो उसको पसीना छूट गई सचमुच में। वो कहने लगा कि चलो बेटा कल आ जाओ, कल मैं आपको बता दूंगा आपके जो संशय है। फिर मेरे गुरुजी ने कहा कि मैं क्यों कल जाऊं, मेरे को तो समझ आ गया कि ये झूठा है। तो वैसे मेरे गुरुजी हर एक संत के पास पहुँचे हैं, हर एक इंसान जहाँ पर जो ईश्वर के बारे में जो भी बता रहे हैं उनके पास पहुँचे हैं, उनको गुरु धारण करने की कोशिश की। कई लोग ऐसे भी थे कि जो मेरे गुरुजी का ज्ञान था, मेरे गुरुजी संस्कृत पढ़े हुए थे, रामायण पढ़े हुए थे, उपनिषद पढ़े हुए थे। कई लोग ऐसा गुरुजी को देख के बोले कि तुमको रामायण इतना अच्छी तरह से आता है, चलो हम दोनों मिलकर पैसा कमाते हैं, हमारे पास बहुत सारे संगत है, ऐसा वैसा। पर मेरे गुरुजी ने बोला कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, मुझे ईश्वर की ज़रूरत है। फिर भाग गए। ऐसा करते करते मेरे गुरुजी का मुलाकात उनके गुरुजी बाबा ब्रह्मदास बनकंडी महाराज से हुआ था, ऋषिकेश के जंगलों में, गुफा में। एक रात्रि में, वो इंसिडेंट्स मैं नहीं बताऊंगा, पर एक किसी रात्रि में वहाँ पर जंगल में उनका मुलाकात हो गई। पर बहुत मुश्किल के बाद, बहुत
परिचय के बाद उनके गुरु ने मेरे गुरुजी को अपनाए और अष्टांग योग की शिक्षा दी और उनके चरणों में कई साल अष्टांग योग की तपस्या करने के बाद मेरे गुरुजी को 19 मार्च 1979 उस दिन समाधि का अवस्था प्राप्त हुआ। मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि एनलाइटनमेंट जो है, समाधि अवस्था जो है, सब लोग आजकल तथाकथित झूठे गुरु भी बोलते हैं कि हम एनलाइटेंड हैं, हम ईश्वर को पा लिए, पर इस समाधि का अर्थ ये है कि ईश्वर से जुड़ गया और उस ईश्वर, जिस ईश्वर ने इस संसार को रचा है और जो योगी अपना अनुभव कर लेता है समाधि में ईश्वर को, उस योगी के अंदर से ईश्वर वेद का ज्ञान निकलवाता है। वही हुआ मेरे गुरुजी के साथ भी। मेरे गुरुजी तो इस जन्म में वेद का अध्ययन नहीं किए थे, फिर भी उनके अंदर से वेद निकलने शुरू हो गए, मंत्र निकलने शुरू हो गए, क्योंकि मेरे गुरुजी का कई हज़ारों साल से तपस्या चल रहा था। तो उनके गुरुजी के पिछले जन्मों में वेद का अध्ययन हो चुका है। तो ये भी एक प्रूफ है इस युग में कि वेद का वाणी पिछले अगले जन्म में भी आ जाते हैं और प्रकट भी हो जाते हैं ईश्वर की कृपा से। तो कोई भी योगी अपने आप को एनलाइटेंड कहेगा, हम लोग को ये समझना है कि वो वेद बोल रहा है कि नहीं। अगर वेद नहीं बोलेगा वो झूठा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे गुरुजी फिर उस दिन से 1979 से आज तक रोज़ यज्ञ करते हैं और यज्ञ में ईश्वर के बारे में वेद मंत्रों से व्याख्या करते हैं। हर एक इंसान जो भी वहाँ पर मेरे गुरुजी के शरण में जाते हैं, उनको मेरे गुरुजी वेदों का शिक्षा देते हैं और वेद के बारे में बताते हैं, यज्ञ करवाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वहाँ पर हिमाचल प्रदेश योल कैंट में हमारे आश्रम का नाम है वेद मंदिर। फिर मेरे गुरुजी ने उसके बाद जब ये समाधि अवस्था प्राप्त होगी, जब दुनिया को ज्ञान देने के लिए मेरे गुरुजी ने फिर संस्कृत अष्टाध्यायी सूत्र पाठा, जो संस्कृत या व्याकरण, उसको भी ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम में मेरे गुरुजी ने सीखा है। अभी मैं कह सकता हूँ कि एक अथॉरिटी जिंदा है जो संस्कृत में अथॉरिटी है, वो मेरे गुरुजी है। और एक दो भी हो सकते हैं, पर मेरे गुरुजी संस्कृत अष्टाध्यायी में अथॉरिटी हैं। इसके अलावा मेरे गुरुजी ने 6 दर्शन शास्त्र जो है ऋषि मुनियों ने रचित, जैसे न्याय शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, वैसे वेदांत शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, इसमें भी मेरे गुरुजी का बहुत सारे स्वाध्याय है और इसके गूढ़ रहस्य जानते हैं। उसके अलावा मेरे गुरुजी 11 उपनिषद जो वेदों के ऊपर आधारित है, उसका भी गूढ़ रहस्य को जानते हैं और दुनिया को बताते हैं। उपनिषद भी वेद का ही, ये वेद ऋषि मुनियों ने लिखा है वेद प्रचार करने के लिए, वेद का ज्ञान देने के लिए। और ब्राह्मण ग्रंथ जैसे ऐत्र ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इनका भी मेरे गुरुजी ने बहुत अध्ययन किया है। मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, स्मृति ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ, और इसके अलावा महाभारत और वाल्मीकि रामायण का भी मेरे गुरुजी ने अध्ययन किया है। और आज भी कोई भी ग्रंथ, अभी हम जो भी ग्रंथ जानते हैं, मेरे गुरुजी हर एक ग्रंथ का अध्ययन किया है और जो ग्रंथ में सत्य ज्ञान है, मेरे गुरुजी ये प्रूव करते हैं कि ये सत्य ज्ञान वेदों से आया, इस मंत्र से आया, आज भी बताते हैं। और मेरे गुरुजी का यही मैं मिशन मैं कह सकता हूँ कि वेद प्रचार करो और इस दुनिया में हर एक इंसान को सुख दे दो, उस सुख को, जिस सुख को मैंने अनुभव किया था। ऐसा मेरे गुरुजी कहते हैं कि एक योगी जब समाधि अवस्था प्राप्त हो जाता है, एक योगी वो यही कहता कि हर एक जीव सुख प्राप्त हो, इसलिए वो वेद प्रचार करता है। तो मेरे गुरुजी भी वेद प्रचार करते रहते हैं। अभी 80 साल के ऊपर हो गए हैं, आज भी रोज़ यज्ञ करते हैं। वेद मंदिर यूट्यूब चैनल में आप मेरे गुरुजी का दर्शन रोज कर सकते हैं यज्ञ करते हुए। और मेरे गुरुजी म्यूजिशियन हैं, तबला, बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट, तबला और हारमोनियम में ईश्वर के याद में, अपने गुरु के याद में बहुत सारे भजन्स लिखे हैं मेरे गुरुजी ने। और वेद का प्रचार करने के लिए बहुत सारे भजन्स लिखे हैं, जिन भजनों को मेरे गुरुजी अपने सुंदर स्वर से गाते हैं, इंसानों को बताते हैं कि यही ईश्वर का वाणी है। जो ईश्वर भी कहता है कि जो ऋषि मुनि योगी लोग हैं गायन करते हैं, अपने भाषा में भी करते हैं, वेद मंत्रों से भी करते हैं और ज्ञान देते हैं कि दुनिया को वेदों से। तो मेरे गुरुजी भी यही करते, आज भी मेरे गुरुजी भजन करते हैं इस उम्र में भी। और मेरे गुरुजी मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा देशभक्त हैं। मेरे गुरुजी 25 साल इंडियन आर्मी में काम किए हैं। मेरे गुरुजी हाईली एजुकेटेड हैं,
इंजीनियर है, बैचलर्स इन म्यूज़िक हैं। और मेरे गुरुजी जब तपस्या कर रहे थे, उनके गुरुजी के शरणों में वे इंडियन मिलिट्री में काम करते करते कर रहे थे। और मेरे गुरुजी तब वो जब सर्विस में थे, मेरे गुरुजी के तपस्या के बारे में सबको मालूम है, वहाँ पर यूनिट में जो जो उनके साथ काम किए हैं और उनके साथ जो जो काम किए वो वे लोग भी शिष्य बन गए गुरुजी का। आज भी गुरुजी के साथ हैं, आश्रम में आते हैं यज्ञ करने के लिए। और मेरे गुरुजी 16 संस्कार जो वेदों में हैं, 16 संस्कार से हर एक इंसान का कल्याण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, संस्कार कराते हैं। जैसे गर्भदान हो गया, पुंसवन हो गया, ये शुरुआत से आखिर 16 संस्कार हर एक इंसान के जीवन में होना चाहिए। जो वेद के आज्ञा है वो करते हैं आज भी मेरे गुरुजी। और मेरे गुरुजी जो है 40 के ऊपर किताबें लिखे हैं इंग्लिश में और हिंदी में, और उसके बहुत सारे किताब को दूसरे लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन हमने की है। मतलब कुछ शिष्य ने जिनको जो जो भाषा आते हैं गुरुजी की कृपा से ट्रांसलेशन हुई है। जैसे तमिल भाषा, कन्नड़ में, मराठी, गुजराती, तेलुगु, ऐसे बहुत सारे भाषा में उनके कुछ कुछ किताब का ट्रांसलेशन हुआ है। पर मैं कह सकता हूँ कि मेरे गुरुजी का 2 जो किताब ऐसे हैं कि जो हिस्टोरिक है, कि ऐसे किताब कोई पैदा भी नहीं होगा कि ऐसा लिख सकते हैं। व्याख्या है जो है, नंबर 1 भगवद गीता एक वैदिक रहस्य है, जिसमें मेरे गुरुजी ने ये प्रूव किया है श्री कृष्ण महाराज का जो ज्ञान था या व्यास मुनि का जो ज्ञान था, क्योंकि गीता तो व्यास मुनि ने लिखे, श्री कृष्ण महाराज ने बोले अर्जुन को। तो श्री कृष्ण महाराज कौन से वेद मंत्रों से वो श्लोक का ज्ञान दे रहे थे अर्जुन को, हर एक श्लोक के पीछे कौन सा वेद मंत्र का रहस्य है। क्योंकि मेरे गुरुजी ने इस किताब में ये भी प्रूव किया कि श्री कृष्ण महाराज ने कहीं नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ। क्योंकि आज मार्केट में आपको 40 के ऊपर गीता का ग्रंथ मिलेंगे जहाँ पर श्री कृष्ण महाराज पूजे जाते हैं, श्री कृष्ण महाराज को हम ईश्वर बताते हैं। पर मेरे गुरुजी का किताब ये प्रूव करते हैं कि श्री कृष्ण महाराज संदीपन ऋषि से वेद पढ़े थे, वेद सुने थे, और उन्होंने गीता का भाषण नहीं दिया अर्जुन को, उन्होंने वेद का भाषण दिया था। और उस वेद का भाषण को दूसरा एक योगी ही समझ सकता है। तो इसलिए मेरे गुरुजी ने 10 साल का तपस्या के बाद, 10 साल लगा मेरे गुरुजी को गीता लिखने में, 4 भाग में 10 साल करीब। तो वो आप पढ़ सकते हैं, vedmandir.com से ऑर्डर कर सकते हैं। ये ऐसा किताब है जो हर एक इंसान के घर में होना चाहिए। दूसरा जो किताब है पतंजलि योग दर्शन। आज योगा का जो वर्ड है, आज के जो तथाकथित साधु संत योग बोलकर सबको योगा के बारे में डाइवर्ट किया है, योगा के बारे में गलत इंटरप्रेशन किया है। मेरे गुरुजी ने इसलिए पतंजलि योग दर्शन में ये दर्शाया कि योग क्या होते हैं और उनका पर्सनल एक्सपीरियंस। क्योंकि मेरे गुरुजी का अष्टांग योग का तपस्या के आधार पर, उनके ब्रह्मचर्य बल, उनके वेदों के ज्ञान के आधार पर ये जो किताब उन्होंने रचा है पतंजलि योग दर्शन। आप वो भी किताब पढ़ सकते हैं, वहाँ से vedmandir.com से आप मंगवा सकते हैं। आपको बहुत सारे गूढ़ रहस्य मिलेगा पतंजलि योग दर्शन से भी। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक, जैसे राजा का कर्तव्य क्या है, मानव धर्म शिक्षा, हर एक प्राणी का क्या कर्तव्य है, ऐसे बहुत सारे किताब लिखे हैं। वेदास डिवाइन लाइट करके इंग्लिश में 5 पार्ट्स का एक किताब है, जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन का आंसर्स उसमें दिए हुए हैं। हम हर एक आदमी का जो जनरल नॉलेज, जनरल डाउट होता है, उसका क्लैरिटी उस बुक में मिलेगा। वैसे बहुत सारे किताब है मेरे गुरुजी का रचित। आप कुछ 1-2 किताब ऑर्डर करके आप पढ़ लीजिए, तभी आपको समझ आएगी कि एक योगी का जो वाक्य है क्या है, ये समझ आएगा। फिर मेरे गुरुजी इतना डाउन टू अर्थ है, इतना नमन है, आज भी विद्या सिखाने के लिए इतना डाउन टू अर्थ आके सबको बताते हैं कि वेद विद्या हर एक आदमी को समझ आना चाहिए, यही उनके मकसद है। और मैं कह सकता हूँ कि इस उम्र में भी 80 साल के ऊपर हो गए, इस उम्र में भी कोई भी आदमी अपना प्रॉब्लम बताएगा, मेरे गुरुजी उनको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने में तैयार रहते हैं। vedmandir.com वेबसाइट के थ्रू भी, vedmandir.com में कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं गुरुजी को, और मेरे गुरुजी 1 हफ्ते के अंदर उसका जवाब भी दे देते हैं कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है वेदों में। तो ऐसा 20 साल से मेरे गुरुजी ये सेवा भी करते हैं। और
आप वेबसाइट ज़रूर देख लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल भी फॉलो कीजिए, जो वेद मंदिर है, जैसे आप यज्ञ के बारे में जान सकते हैं। और मेरे गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि उनके शिष्य, जैसे कुछ लोग शिष्य हैं, हर एक शिष्य उनके घर में सुबह शाम अग्निहोत्र करते हैं। छोटे बच्चे भी उनके घर में, जैसे मेरे घर में छोटी बच्ची है, मेरे डॉटर, सुबह शाम जब से पैदा हुई तब से वो भी हवन में बैठ रही है, अग्निहोत्र कर रही है। वैसे हर एक जो गुरुजी का शिष्य है अग्निहोत्र करते हैं, वेद मंत्रों से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं रोज। और मेरे गुरुजी यही कहते हैं कि वेद में ईश्वर की आज्ञा है कि रोज अग्निहोत्र करो, रोज ईश्वर का नाम का स्मरण करो, और गुरु को जहाँ पर योगी है वहाँ पर पहुँचकर गुरु से दीक्षा धारण करो, और वो उसको वेद के विद्या को अपने जीवन में धारण करो, तभी मोक्ष संभव है, तभी दुखों का नाश संभव है। आज भी हम पिछले युगों के जैसे अपने भारत देश को विश्व गुरु बना सकते हैं जब हम ऐसे गुरु के पास पहुंचते हैं, ऐसे योगी के शरण में पहुंचेंगे, तब हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने में काबिल होंगे। तो मैं इसलिए छोटा सा 15 मिनट हो गया, मैं इंग्लिश में एक 8 मिनट का वीडियो डाला हूँ। मैं फिर भी मैंने सोचा कि हिंदी में भी यही जो इंग्लिश में बताया वही मैं हिंदी में बताऊं, पर भावना में जैसा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बोल दिया। फिर भी हर एक वाक्य मैंने जो भी बोला है सत्य है, ईश्वर साक्षी है, और मेरे गुरुजी के शरण में हम झूठ नहीं बोल सकते कभी। और आप मेरे YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, मैं बहुत सारे टॉपिक्स लेके आता हूँ, और आपको हर एक हफ्ते 1-2 वीडियो मैं डालता रहता हूँ। आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको दोबारा और एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक में मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्ते। ओम।